जी हाँ दोस्तों, आज आपको बता देते हैं कि अदालत की अवमानना करने पर क्या आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। अदालत की अवमानना ऐसी किसी भी कार्यवाही को संदर्भित करता है जो एक अदालत के अधिकार की निंदा करे, एक अदालत को अपमानित करे या अदालत की अपने कार्य करने की क्षमता में कोई बाधा डालना। आमतौर पर अवमानना स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्व हैं: एक अदालत के वैध आदेश के निर्माण, प्रतिवादी द्वारा आदेश का ज्ञान, अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी की क्षमता, जानबूझकर आदेश की अवहेलना करना। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। भारत की अदालत की अवमानना दो प्रकार की है। पहला है सिविल अवमानना। 1971 की अवमानना अधिनियम की धारा 2B के तहत सिविल अवमानना को किसी भी फैसले, आदेश, दिशा निर्देश, रीट या अदालत की अन्य प्रक्रिया या अदालत के द्वारा दिए गए उपक्रम की इच्छापूर्ण उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। 1971 की अवमानना अधिनियम की धारा 2C के तहत आपराधिक अवमानना को किसी भी विषय, चाहे मौखिक हो या लिखित शब्दों से हो या संकेतों से हो या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा के प्रकाशन रूप में परिभाषित किया गया है, या किसी भी अन्य कार्य के द्वारा जो भी पहला अदालत की निंदा या निंदा करने की कोशिश का काम करती है या अदालत के अधिकार को कम करने या कम करने की कोशिश करती है, या हस्तक्षेप या किसी भी न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप का या फिर हस्तक्षेप की कोशिश करता है, या किसी भी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप की कोशिश या बाधा डालने की कोशिश करता है। उच्च न्यायालय का मतलब राज्य या एक संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय होता है और इसमें किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक आयुक्त की अदालत भी शामिल होती है। तीसरा पक्ष कार्यवाही करने के लिए एक तीसरा पक्ष अदालत की अवमानना का दोषी हो सकता है अगर अपराध में उनकी भूमिका हो। 1971 की अवमानना अधिनियम की धारा 20 के अनुसार अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सीमा अवधि उस तारीख से 1 साल की है जिस तारीख पर अवमानना का आरोप लगाया गया है। अदालत की अवमानना के लिए क्या क्या सजा है? तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अदालत अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत अदालत की अवमानना के लिए एक अवधि के लिए साधारण कारावास या 6 महीने तक जिसे बढ़ाया जा सकता है, या 2000 रुपये तक का जुर्माना या जुर्माना के साथ साथ दंड दोनों दिया जा सकता है। सिविल मामले में यदि अदालत समझती है कि जुर्माना न्याय की पूर्ति नहीं करेगा और उसे कारावास की सजा ज़्यादा जरूरी है, तो उसे साधारण कारावास की सजा देने के बजाय निर्देशित होगा कि उसे 6 महीने तक की अवधि के लिए किसी सिविल कैद में हिरासत में रखा जाए, या अदालत जो ठीक समझे। अभियुक्त द्वारा माफ़ी मांगे जाने पर अदालत की संतुष्टि से उसे मुक्त भी किया जा सकता है या दी गई सजा को क्षमा भी किया जा सकता है। माफ़ी सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि यह योग्य या सशर्त है अगर आरोपी उसे वास्तविक बनाता है। अवमानना कार्यवाही से बचाव की अनुमति दी जाती है। न्यायालय अधिनियम 1971 की धारा 13 के खंड B, जिसे 2006 में हालिया संशोधन में पेश किया गया था, आरोपी को ऐसा अवमानना के सत्य के आधार पर औचित्य की रक्षा करने की अनुमति मिलती है अगर अदालत संतुष्ट हो जाती है कि यह सार्वजनिक हित में है और कथित बचाव के लिए अनुरोध वास्तविक है। हालांकि कोई अदालत की अवमानना के लिए इस अधिनियम के तहत सजा नहीं देगी जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि अवमानना ऐसी प्रकृति का है जो कि न्याय के योग्य तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए काफ़ी हद तक हस्तक्षेप करता है या पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करता है।